आधुनिकता पर आस्था भारी होती जा रही है। जहां एक तरफ मेडिकल साइंस दुनिया में एक नया आयाम रच रही है, तो वहीं आज भी लोग आस्था के नाम पर ढोंग के जाल में फंसे नजर आ रहे हैं। समाज में तमाम परेशान और हताश लोग तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में वह ओझा भगत और बाबा के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। आस्था के नाम पर ढोंग का प्रपंच लोगों के लिए दलदल में फंसने जैसा साबित हो रहा है। एक ऐसी ही तस्वीर कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र के पुर गांव से निकल कर आई है, जहां पर आस्था के नाम पर ढोंग का कारोबार चल रहा है। लोगों की मजबूरी, परेशानी और समस्याओं के साथ गांव में बाबा उनकी समस्या के निदान करने का दावा कर अपनी दुकान चला रहे हैं। फिर चाहे बेऔलाद महिलाओं की बात हो या भूत प्रेत की बाधाओं का, या फिर कारोबार और नौकरी न मिलने की कहानी, हर समस्या के लिए बस एक ही मंत्र और एक ही इलाज, बाबा की भभूत और लौंग से होते हैं सारे कष्ट दूर। पुर गांव में बना घर बाबा का है। बाबा का दरबार घर में ही सजता है, जहां बाबा पल भर में लोगों की हर समस्या को छूमंतर कर देते हैं। बेऔलाद को औलाद और बेरोजगार को नौकरी, भूत प्रेत के संकट में फंसे लोगों को छुटकारा दिलाते हैं। बाबा के दरबार में लगी भीड़ और उम्मीद भरी निगाह से समस्याओं का हल ढूंढने दूर दूर से आए लोग बस बाबा की कृपा का इंतजार कर रहे हैं। जहन में निराशा और डॉक्टर की दवाई से मिली हताशा साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग आते हैं जो बस बाबा की फूंक पर ठीक होने का विश्वास रखते हैं, और तमाम परेशान लोगों के बीच में आस्था के साथ खेल रहा ये बाबा खुद को भगवान समझ रहा है। भगवान से सीधे कनेक्शन होने का दावा भी करता है। लोगों की माने तो बाबा के चमत्कार से उनका कल्याण हो गया है। आखिर कैसे कोई महज भभूत, लौंग और फूंक से लोगों की समस्याओं को दूर कर सकता है? आखिर कोई ईश्वर के इतना करीब कैसे हो सकता है कि खुद जमीन का खुदा बन जाए? बाबा की तस्वीर को गौर से देखिए। ये बाबा देखने में एक मामूली युवा दिखाई दे रहा है, उम्र 24 साल, लेकिन बाबा का दावा है कि वह 9 साल की उम्र से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, और जिन्हें उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से फायदा मिलता है, वह उनकी चौखट पर दोबारा आते हैं और वहीं उनके लिए प्रचार भी करते हैं। किस तरह से बाबा एक लौंग के सहारे एक महिला के शरीर में घुसे हुए भूत को भगा रहे हैं। मुंह में लौंग जाते ही महिला झटपटाने लगती है, जमीन पर लूट जाती है, और कुछ ही पल में बाबा का दावा होता है कि इसके शरीर से भूत निकल गया है। दूसरे राउंड में बाबा महिला के मुंह में भभूत डालते हैं और महिला का कल्याण हो कहकर उसे विदा कर देते हैं। लेकिन बाजार में मिलने वाली लौंग, अगरबत्ती और धूप बत्ती से निकलने वाला भभूत लोगों का कल्याण कर रहा है। आखिर क्या है बाबा की कहानी? दरअसल बाबा का नाम है अमित कठेरिया। इसी गांव में जन्मे बाबा ने 9 साल की उम्र से ईश्वर से लगन लगा ली और खुद को जमीन का खुदा बताने लगे। बाबा ने कैमरे पर इस बात का दावा भी किया कि कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी भूत, कोई भी बड़ा कष्ट पल भर में उनके चौखट से दूर चली जाती है। ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि बाबा के दरबार से कोई निराश नहीं गया। वहीं लोगों की बात माने तो लोगों को भी बाबा के इस चमत्कार से बहुत फायदा और आराम मिला है। लेकिन जहां एक और मेडिकल साइंस देश दुनिया में एक नया आयाम रच रही है, तो वहीं आधुनिकता को दरकिनार कर बाबा आस्था के साथ लोगों के विश्वास से खेल रहे हैं। 50 रुपए का प्रसाद, 551 रुपए की अर्जी। बाबा के दरबार में अर्जियां लगाई जाती हैं। बाबा ने खुद इस बात को बताया कि 551 रुपए की अर्जी लगाई जाती है। बाबा ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक बार अर्जी लगानी होती है, फिर वह यहाँ पर आता रहता है। बाबा के घर के बाहर एक दुकान है जहां पर प्रसाद बेचा जाता है। बाबा के यहाँ जो प्रसाद चढ़ता है उसमें बताशे, धूप बत्ती, अगरबत्ती सहित एक सेंट की छोटी शीशी होती है और फिर अर्जी लगाई जाती है। बाबा का दावा है कि अर्जी लगाने के बाद संतान सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ तक लोग गांव में औलाद होने के बाद बच्चे का मुंडन कराने भी इसी गांव में आते हैं और घंटा चढ़ाते हैं। ऐसा ही एक परिवार कानपुर नगर से वहां पहुंचा और उसने 21 किलो का घंटा चढ़ाया और बाबा को दक्षिणा में 5100 रुपए भी दिए। जब उन लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 4 साल उन्होंने डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब बाबा की जानकारी हुई तो यहाँ पहुंचे और तब संतान सुख की उन्हें प्राप्ति हुई है। हाँ, पहले हम ससुराल है हमारे, उसमें ये मड़ैया पड़ता है इसी गांव का। अच्छा, आज आए थे? किस लिए आए थे? क्या आज आए थे पूछने की बात ये है कि वो मुंडन कब कराना है, कब नहीं। अच्छा।
तो किस लिए मुंडन, मतलब बेटा बच्चा हुआ था हाँ हाँ बाबा के आशीर्वाद से? हाँ, तो इनने कहा था कि मुंडन इधर ही होगा जो बच्चा होगा। अच्छा अच्छा। हाँ तो हो नहीं रहे थे बच्चे, इसलिए यहाँ आए थे? हाँ, कई साल तक दौड़े थे यहाँ डॉक्टर के यहाँ? लगभग बात 4-5 साल। फिर उसके बाद यहाँ से आने के बाद हुआ? हाँ अरे अपने आदमी को न सौतेली नंद के चुंगल से छुड़ाना है, कब्जे में करे। अरे हाँ, करीब 16-17 साल से। अच्छा। हम अलग कमरे में सोते हैं, वो ऊपर दुकान में, और पता नहीं क्या ऐसा कर दिया, कुछ खिला पिला दिया, वही छुड़ाने के चक्कर में आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, सरकारी सर्विस है, हमें कुछ नहीं देता, उसी का पूरा करता, उसके बच्चों का। उसका आदमी अपने आदमी से मतलब नहीं रखती है, दूसरा आदमी रखा, उसको भी छोड़ दिया, भगा दिया, जो पैसे नहीं दे रहा था। अब मेरा आदमी सरकारी करता तो उसको अपने कब्जे में करना है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बाबा जी कह रहे हैं हमने दिया है लगाने को, और तुम्हारी तरफ खिंचाव आएगा। हम यही कहते हैं उसको चुंगल से छूट जाए। सौतेली नंद है, सौतेली नंद है। हमारे ससुर की 2 बीबी थी। बहुत चुड़ैल, किसी को अदर पे कोई भी समस्या है वो मेरे पास आए और हम ठीक करेंगे। और कौन कौन सा समस्या के लोग आते हैं यहाँ पे? किसी के दर्द हो, बाल बच्चे ना हो, वो मेरे पास आए। अच्छा, तमाम लोग आते हैं तो कुछ लोगों को सही फायदा भी हुआ होगा? 90% ठीक होते हैं मेरे यहाँ। जिनके बच्चे होते हैं वो फिर दोबारा आते हैं? जी आते हैं, घंटे चढ़ाते हैं। तो मतलब दावा है कि जो लोग बच्चे नहीं होते उनका चैलेंज है, होंगे। कब से बैठ रहे हैं, कितनी उम्र से? 10 साल से, 10 साल की उम्र से। अब कितनी उम्र हो गई? 24।